हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है। एक मीनार के आधार से होकर जाने वाली सीधी रेखा पर दो बिंदु सी और डी इसके पास से क्रमशः 4 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर है। यदि सी और डी से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो एक मीनार है। मान लीजिए कि ये एक मेरा मीनार है और यहाँ से बोल रहा है कि इसके आधार जो है, ये मान लीजिए ए बी एक मीनार है, इसके आधार से सीधी रेखा खींची गई। मान लीजिए ये सीधी रेखा है तो दो बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए सी है और एक बिंदु जो है वो डी है, जो इसके पास से क्रमशः ये मान लीजिए बी जो है, बी सी जो है वो 4 मीटर है और ये बी डी जो है वो 6 मीटर है, या सॉरी 16 मीटर, ये 16 मीटर है। तो दूरी पर यदि सी और डी से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मान लीजिए यहाँ से अगर हमें ए को सी से मिलाएंगे और फिर इस ए को मैं डी से मिलाऊंगी। यहाँ से क्या बोला है कि पूरक कोण है, तो अगर मेरा एक कोण जो है वो थीटा होगा तो एक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो मुझे ये ए बी ज्ञात करनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ से अगर मैं देखूं tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ से देखिए क्या बोला है कि दोनों जो एक दूसरे के पूरक है, तो अगर एक कोई जो थीटा है, एक थीटा, अगर एक कोण थीटा है तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण क्या होता है कि पूरक कोण के युग्म दो कोणों का जो योग होता है वो 90 होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को बस मैं हल करती हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे माना ए बी जो है, ए बी बराबर h मीटर ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, ये मेरा मीनार की ऊंचाई है ये, और यही मुझे ज्ञात करनी है। तो अगर मैं अब देखिए यहाँ से ही तो ये 90 डिग्री का कौन बनाएगा, सीधा मीनार है। तो अगर अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ए डी बी जो है ये थीटा है, तो ए सी बी जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलूँ, जहाँ पे ए बी सी कोण जो है वो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, ये लिखेंगे। तो कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे h बटा 4। ये बी सी 4 है तो इसको मैं मान लेती हूँ 1। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर लिखेंगे कि लंब बटा आधार, तो h बटा में बी डी हो जाएगा। tan थीटा बराबर में h बी डी को मैं लिख सकती हूँ, बी डी कितना है 16 है, तो यहाँ से इसको मैं 2 मान लूंगी। अब देखिए समीकरण 1 ब 2 से दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा गुना में cot थीटा बराबर में h बटा 4 गुना में h बटा 16। तो ये tan थीटा को लिख सकती हूँ 1 बटा cot थीटा, तो यहाँ से कट जाएगा, मान 1 आ जाएगा, तो h का वर्ग बराबर में बटा में 64। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि h बराबर में वर्गमूल 64, तो h का जो मान आ जाएगा वो प्लस माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए h जो है वो क्या है, दूरी दी हुई है, तो h जो हो जाएगा वो कभी ऋणात्मक हम लेंगे नहीं, ये माप है ना h, तो h बराबर आ जाएगा 8 मीटर। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।